नमस्कार दोस्तों, लिस्ट लर्निंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी लाइब्रेरियन भर्ती एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भले वो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, उसमें एक कंप्यूटर का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनता है ओएसआई मॉडल। आपने सुना होगा ओएसआई मॉडल के बारे में, उसी के रिगार्डिंग आज अपन देखेंगे। तो ओएसआई मॉडल क्या होता है, इस कैसे काम करता है, सारे सवालों के जवाब हम एक साथ जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जी ओएसआई जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आईएसओ के द्वारा सन 1984 में ओएसआई मॉडल जो है दिया गया था। ओएसआई का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। तो सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए ओएसआई की, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, और किसके द्वारा दिया गया था? आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, सन 1984 1984 में। ऑप्टिकल फाइबर की मदद से जो इंटरनेट का जाल आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाया गया है, वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसी की जो चर्चा है वो ओएसआई मॉडल में की गई है। तो इंटरनेट के थ्रू किस तरीके से चीज़ें हमारे पास पहुंचती है, उन्हीं के बारे में आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहला जो सिंपल क्वेश्चन बनता है वो है ओएसआई में कितनी लेयर होती है। बहुत से एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो इसकी जो टोटल लेयर होती है वो होती है 7। तो अब उन्हीं लेयर के बारे में आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। एक आपको पता होना चाहिए कि जो ओएसआई जो मॉडल है वो बॉटम टू अप काम करता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो है फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर? फिजिकल लेयर। 2 नंबर जो है वो है डाटा लिंक लेयर। तीसरी जो है वो है नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर। चौथी जो है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी जो है सेशन लेयर। 6 नंबर पे आती है जी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन लेयर। और लास्ट 7 नंबर पे है एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ओएसआई में लेयर कितनी होती है? तो जी 7, ठीक है। दूसरा, ये बॉटम टू अप काम करता है। आपने देखा होगा 1 नंबर लेयर बिल्कुल नीचे, उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7, मतलब बॉटम टू अप है, ठीक है। तो अपने बात करते हैं। तो पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है कि आपको ये सातों के सातों लेयर जो है सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। बहुत से एग्जाम में आपको डायरेक्ट सीक्वेंस का ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर कौन सी है, फिफ्थ लेयर कौन सी है, या कौन सी लेयर जो है सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में है। तो आपको ये जो सारा सीक्वेंस जो है पता होना चाहिए। तो उसी की एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है, आज अपन साथ में याद करेंगे। कौन सी है? फिजिकल डेटा नेटवर्क की मदद से, फिजिकल डेटा नेटवर्क की मदद से ट्रांसपोर्ट करके सेशन पूरा करने की प्रेजेंटेशन
की एप्लीकेशन बनाई गई। एक बार मेरे साथ साथ बोलिएगा। फिजिकल डेटा नेटवर्क की मदद से ट्रांसपोर्ट करके सेशन पूरा करने की प्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन बनाई गई। तो आपने ध्यान क्या रखना है इसमें? सबसे पहली लेयर जो है, एक नंबर फिजिकल, 2 नंबर पे है डेटा, 3 नंबर पे है नेटवर्क, 4 नंबर पे है ट्रांसपोर्ट, 5 नंबर पे है सेशन, 6 नंबर पे प्रेजेंटेशन और 7 नंबर पे एप्लीकेशन। तो फिजिकल डेटा नेटवर्क की मदद से ट्रांसपोर्ट करके सेशन पूरा करने की प्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन बनाई गई। ठीक है। अब इसका सीक्वेंस आप चाहो तो एक तरीके से और भी याद रख सकते हो, P D N T S P A। अगर आपको ये याद रहता है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है। पंडित सपा, PDNTSPA, पंडित सपा। ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन कहाँ आएगा आपको कि जी ये P और ये P, मतलब आप देख पा रहे होंगे फिजिकल और प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से सीक्वेंस सेट करोगे। इसीलिए आप अगर ये पूरी लाइन याद कर लोगे, फिजिकल डाटा नेटवर्क की मदद से ट्रांसपोर्ट करके सेशन पूरा करने की प्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन बनाई गई, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे, एक बार साथ के साथ रिपीट करते रहिए। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल लेयर की। कौन सी लेयर की? फिजिकल लेयर की। ठीक है, जिसे आप बोलते हो भौतिक लेयर। ये लेयर सूचनाओं को बाइट्स में स्टोर करता है। क्या याद रखना है? इंफॉर्मेशन को बाइट्स में स्टोर करता है। ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है? अब आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। कोई मूवी हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकती है। वो जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बिट्स में फिजिकल लेयर जो है स्टोर करती है। नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है? फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए इस लेयर का क्या यूज होता है? फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा है वायरलेस, तीसरा है हब, नेक्स्ट है रिपीटर। ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिकल लेयर में आती है। ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस, हब और रिपीटर जो है फिजिकल लेयर में आती है। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरी लेयर। उसके बाद कौन सी आती है? डेटा लिंक लेयर। जैसा कि आपको नाम से दिख पा रहा होगा, ये डेटा को लिंक करती है। ठीक है। देखिएगा, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डाटा डिलीवर करती है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा डिलीवर करती है। ठीक है। कंप्यूटर को आप नोड भी बोलते हो, तो एक नोड से दूसरे नोड में जो है डाटा डिलीवर करने के काम जो है डाटा लिंक लेयर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये डाटा को एरर फ्री बनाती है। बोले तो त्रुटि रहित, मतलब किसी भी तरीके की त्रुटि जो है नहीं रहती। ठीक है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहला है इथरनेट, उसके बाद PPP, ट्रिपल पी होता क्या है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रिज, स्विच, लेन और लास्ट है, हाँ जी PP आप देख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। बस आपने ये दिमाग में रखना है कि जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो है डेटा जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? डेटा लिंक लेयर के थ्रू। तो पहली लेयर कौन सी थी? फिजिकल लेयर। दूसरी लेयर कौन सी थी? डेटा लिंक लेयर। दो हमने कंप्लीट कर ली। अभी अपन देखते हैं तीसरी लेयर कौन सी है?
नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब नेटवर्क आपको पता है ना कि नेटवर्क बनता है, उसी तरीके से इसमें क्या काम होता है देखते हैं। एक डेटा को अलग अलग नेटवर्क पर भेजने के लिए, एक डेटा को अलग अलग नेटवर्क पर भेजने के लिए, ठीक है, किस लेयर का काम होता है, नेटवर्क लेयर के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लिख सकते हो सोर्स से डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन जहां से निकली और जहां तक पहुंचनी है वो सारा काम क्या करती है, नेटवर्क लेयर करती है। तो आपने देखा होगा ना, जब नेटवर्क में एरर होती है या नेटवर्क सही नहीं होता तो हमारी जो इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा पाती। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ICMP। ठीक है, क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसके बाद है IP एड्रेस और राउटर, ये सारा क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर का। ठीक है, नेटवर्क के बाद कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ भेजने का काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम हो रहा है। ठीक है, कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सबसे पहले इसमें क्या है, किसी डेटा का डुप्लीकेशन नहीं बनने देती। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है डेटा का डुप्लीकेशन मतलब दूसरा उसका विकल्प नहीं बनने देती या डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनने देती। कौन नहीं बनने देती, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद ये डाटा का सीक्वेंस सुनिश्चित करती है, एक क्रम जो है, एक रैंक जो है, किस तरीके से डाटा जाएगा वो सारा किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आपने बस दिमाग में क्या रखना है, ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा ना, कोई भी व्हीकल होता है वो एक लाइन में कतार में चलता है, तो उसी तरीके से ये जो है डेटा का भी सीक्वेंस बनाई रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या काम है, नेटवर्क लेयर से सेवाएं एप्लीकेशन लेयर तक लेकर जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए आपको कि जी नेटवर्क से एप्लीकेशन तक जाने का जो काम है वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेंडर से डेस्टिनेशन तक एरर फ्री ले जाने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, फ्लो कंट्रोल जो है वो भी कौन देखता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं इसके एग्जांपल। पहला है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन आपको ट्रांसपोर्ट से याद रह जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है UDP, यूज डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन कौन देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। बस आपने दिमाग में क्या रखना है, जिस तरीके से एक ट्रांसपोर्ट होता है ना कि जी हमने यहाँ से कोई सामान भेजा और आगे डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, तो ये एंड टू एंड जो है कनेक्शन है, मतलब जो काम शुरू हुआ था वो कंप्लीट खत्म हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आपने देखा होगा टोटल 7 लेयर हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, तो जो मिडल में है बोले तो ट्रांसपोर्ट जो है हार्ट है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी OSI मॉडल का हार्ट ऑफ लेयर कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 5 नंबर, सेशन लेयर। कौन सी लेयर, सेशन लेयर। सबसे पहला तो क्या है, किसी भी सेशन को शुरू करने के लिए, सेशन को शुरू करने के लिए इस लेयर का यूज होता है। आपने देखा होगा ना, कोई भी सेशन होता है, ऑनलाइन अपन क्लासेस लेते हैं, सेशन लेते हैं, तो ये वही चीज आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, कि जी सेशन शुरू होता है किसके थ्रू होता है, सेशन लेयर के थ्रू। नेक्स्ट इसमें क्या याद रखोगे कि जी मैनेज, जो सेशन का मैनेजमेंट है वो डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम जो है
सेशन लेयर करती है। किस तरीके से सेशन काम करेगा, कैसे शुरू होगा, वो सारा सारा जो है सेशन लेयर के अंदर ही आता है। ठीक है, आपने जैसे कोई भी एप्लीकेशन शुरू की, आप यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या कोई भी ऐप आप अपने मोबाइल में ओपन करते हो, तो जो टाइम लेता है वो सारा सेशन लेयर के अंदर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, पहला एपीआई बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दूसरा है सॉकेट, और तीसरा है विंडसॉक। एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कोई चीज़ प्रेजेंट की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है। कौन सी लेयर है ये, 6 नंबर प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, कंप्यूटर में नेटवर्क लेयर से डाटा ट्रांसमिट करके एप्लीकेशन लेयर पर दिखा देना। ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क लेयर से डाटा ट्रांसफर करके एप्लीकेशन लेयर पे दिखा देना किसका काम है, प्रेजेंटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच में आती है। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5 नंबर कौन सी है, सेशन लेयर, और 7 नंबर कौन सी, एप्लीकेशन लेयर, उनके बीच में कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, सीक्वेंस वाला। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। SSL स्क्वायर सॉकेट लेयर, स्क्वायर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट देखिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पता होगा आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है जी MPEG और JPEG। MPEG का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसी तरीके से JPG का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। और नेक्स्ट इसमें क्या है, IMAP, IMAP क्या मतलब होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट हमारी अंतिम लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। एक बार साथ के साथ आप बोलते रहिए, पहली फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट अपनी कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। तो अभी अपन देखते हैं 7 नंबर एप्लीकेशन लेयर। ये क्या करती है, यूजर को सर्विस देने के लिए। ठीक है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, तो वो अपने आप में एक एप्लीकेशन है ना, वो क्या करती है, यूजर को सर्विस देती है। यह है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर, कौन से मॉडल पर, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, ईमेल, फाइल ट्रांसफर सर्विस, फाइल ट्रांसफर सर्विस और डायरेक्टरी, ये सारी की सारी किस में आती है, एप्लीकेशन लेयर में आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सी है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IRC और DNS डोमेन नेम सिस्टम भी सारी किसके अंदर आती है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी। इस टॉपिक से आपका आगामी भर्ती में या नेट के हर एग्ज़ाम में आपको एक वैसे ही मॉडल से क्वेश्चन जो है 100% देखने को मिलता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपका एक जो क्वेश्चन है किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट इसमें क्या याद रखना आपको, कि जी शुरू की जो 3 लेयर है,
मतलब फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये जो है ये हार्डवेयर से संबंधित है सारी, ठीक है, इससे संबंधित है हार्डवेयर। और लास्ट की जो 3 लेयर है, मतलब सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन, ये सारी किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर से, ठीक है, याद रह जाएगा। शुरू की 3 लेयर हार्डवेयर से और लास्ट की जो 3 लेयर है वो सॉफ्टवेयर से। और जो ये मिडल है, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये हार्ट ऑफ OSI, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। आई होप कि आपको सेशन पसंद आए। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहें, ठीक है। अगर कोई राजस्थान सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, राजस्थान सेकंड ग्रेड की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, जो एग्ज़ाम फरवरी में होना प्रस्तावित है, उसकी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसमें भी इनरोल करवा सकते हो, ठीक है। किसी भी समस्या के लिए आप हमें 9782534318 पर टेक्स्ट कर सकते हो। धन्यवाद।